लेकिन अब ये सब तो बोल रहे हैं, तो सामान्य आर्ट्स वाले बच्चों को सामान्य विज्ञान कहाँ पढ़ना होता है? हम तो बोल रहे हैं कि आसान है। आर्ट्स वाले बच्चों को सामान्य विज्ञान कहाँ पढ़ना होता है? देखिए पढ़ना होता है पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 2 में नहीं, लेकिन पार्ट 3 वाला जो एग्जाम होता है पार्ट 3 का, चाहे कोई भी हो, बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, बीएससी, इन तीनों को जीएस का एक पेपर देना होता है। किस चीज का पेपर देना होता है? जीएस का एक पेपर देना होता है, जिसमें सब कुछ पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान भी रहता है, इतिहास भी लग रहता है, भूगोल भी रहता है, राजनीति शास्त्र भी रहता है, सब कुछ उसमें रहता है। समझ लीजिए करंट अफेयर भी रहता है, सब कुछ जीएस वाला पार्ट में रहता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए के साथ बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कोई भी स्ट्रीम से हो, बीए आपने किया हो या बीएससी या बीकॉम, आप कोई भी कर रहे हो, आप मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ आप बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और कितना आसान है बीपीएससी की तैयारी करना ग्रेजुएशन के साथ साथ, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। अब समझिए, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि कैसे कर साथ में तैयारी, ये इसका ग्रेजुएशन वाला पढ़े या बीपीएससी वाला पढ़े, जबकि उनको ये नहीं पता कि दोनों का बात एक ही होता है। बस हम लोग इसको दोनों को मिला कर नहीं देखते, दोनों को दूर दूर देखते तो लगता है कि दोनों अलग अलग है। अगर इधर बीपीएससी है और इधर ग्रेजुएशन है, तो अगर दोनों को अलग अलग देखते हैं हम लोग, बीपीएससी का मतलब आप लोग जानते हैं ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो बीपीएससी होता है अगर इधर देखेंगे उसको और ग्रेजुएशन को इधर, तो बहुत दूर दूर लगेगा, लेकिन जब नजदीक में उसको लाकर देखेंगे और समझेंगे बारीकियों से, समझेंगे कि हल्का सा ही डिफरेंस होता है दोनों में, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम चाहेंगे तो 3 साल में, 3 साल होता है ग्रेजुएशन का ना, अधिकतम मानिए 2 साल भी बचा हो, फर्स्ट ईयर आपका खत्म हो गया हो, अगर 2 साल भी बचा हो तो 2 साल में भी परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही ग्रेजुएशन पास करेंगे आपको मौका मिलता है बीपीएससी की एग्जाम देने के लिए, तो आप कैसे उस एग्जाम में एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इसके साथ साथ ही, और थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए उसको उसी के बारे में पूरा बात करेंगे हम लोग। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एग्जाम जो होता है आपको मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना होता है, और इसको 3 फेज में एग्जाम होता है। एक तो प्रारंभिक परीक्षा होता है, प्रारंभिक, और दूसरा मुख्य परीक्षा होता है, यानी कि ये प्री होता है, ये मेंस होता है, और एक साक्षात्कार होता है, यानी कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है, ध्यान रखिएगा। तो इंटरव्यू के तो बात छोड़िए, अभी बात करते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक ये जीएस होता है। अब जीएस में सिलेबस क्या रहता है आप देखिएगा, देखिए आपको अभी सिलेबस भी हम दिखाएंगे, और जीएस के सिलेबस को बारीकी से देखिएगा, देखिए उसमें क्या लिखा रहता है। भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में लिखा रहता है, और इतिहास भी कैसा रहता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों इतिहास रहता है। और बहुत ज्यादा इसमें लगभग 27 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल प्रारंभिक परीक्षा में आपको 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से लगभग 30 के करीब में इतिहास से ही क्वेश्चन रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इतिहास से ही 30 के करीब में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या रहता है, इतिहास के बाद भूगोल। जो बच्चे आर्ट्स लिए होते हैं, और खासकर हिस्ट्री उनका ऑप्शनल रहता है, ये खासकर हिस्ट्री उनका ऑनर्स रहता है, तो उनके लिए तो और आसान है। जो आर्ट्स लिए हुए बच्चे रहते हैं उनको तैयारी करने के लिए और आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए भारतीय इतिहास ही आपको 30 नंबर का पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 30 नंबर का इतिहास पूछा जाता है। उसके बाद भूगोल आपको, उसके बाद क्या रहता है, भूगोल, और भूगोल के बाद राजनीतिक थोड़ा सा रहता है, राजनीति रहता है, राजनीतिक शास्त्र रहता है, यानी कि पॉलिटी रहता है, और उसके बाद बिहार स्पेशल आपको थोड़ा पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? बिहार स्पेशल, और करंट अफेयर के कुछ पार्ट पढ़ने होते हैं, बस इतना ही रहता है। और विज्ञान रहता है, और विज्ञान, सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाता है। लेकिन अब ये सब तो बोल रहे हैं, तो सामान्य आर्ट्स वाले बच्चों को सामान्य विज्ञान कहाँ पढ़ना होता है? हम तो बोल रहे हैं कि आसान है। आर्ट्स वाले बच्चों को सामान्य विज्ञान कहाँ पढ़ना होता है? देखिए पढ़ना होता है पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 2 में नहीं, लेकिन पार्ट 3 वाला जो एग्जाम होता है पार्ट 3 का, चाहे कोई भी हो, बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, बीएससी, इन तीनों को जीएस का एक पेपर देना होता है। किस चीज का पेपर देना होता है? जीएस का एक पेपर देना होता है, जिसमें सब कुछ पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान भी रहता है, इतिहास भी लग रहता है, भूगोल भी रहता है, राजनीति शास्त्र भी रहता है, सब कुछ उसमें रहता है। समझ लीजिए करंट अफेयर भी रहता है, सब कुछ जीएस वाला पार्ट में रहता है। कब? पार्ट 3 में परीक्षा होता है, तीनों को देना होता है, तीनों का सिलेबस एक ही होता है, लेकिन हाँ पेपर अलग अलग दिन होता है।
बीए वाला अलग होगा, बीकॉम वाला अलग और बीएससी वाला अलग, लेकिन तीनों का सिलेबस एक ही होता है और तीनों को जीएस पढ़ना होता है और जीएस में कुछ ना ज्यादा पढ़ना होता है। यही वाला बात जो है ना, ये वाला जीएस वाला सेम टू सेम बात वही रहता है, हल्का सा अंतर होता है। इसमें बिहार स्पेशल पढ़ना होता है, बिहार स्पेशल पढ़ना होता है और इसमें बिहार स्पेशल नहीं पढ़ना होता बस। बाकी जो सेम टू सेम इतिहास वही बात है। विज्ञान वाला, विज्ञान का जो पार्ट पढ़ना होता है सामान्य विज्ञान, इसमें भी सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है सबको। आर्ट्स वाले को भी सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है। अंतिम पार्ट थर्ड में जीएस का जो पेपर अलग होता है, ऑनर्स वाला की बात नहीं कर रहे, ऑनर्स का तो आपको पेपर देना ही होता है। पार्ट थर्ड में भी जो आपका ऑनर्स पेपर आता है उसका एग्जाम तो देना ही होता है, लेकिन एक जीएस का भी एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा पार्ट थर्ड में। और उस जीएस का जो सिलेबस होता है बीपीएससी से एकदम मैच करता है, ध्यान रखिएगा। और कैसे, देखिए यहाँ पर बिहार जो स्पेशल है ना, सिर्फ ये नहीं रहता है इसमें जीएस वाला में, ये बाकी सब भूगोल रहता है, सामान्य विज्ञान रहता है, इतिहास रहता है, ये सब मिलता जुलता है। लेकिन क्या करते हैं बच्चे पार्ट थर्ड में जीएस का पेपर में कि रट रट कर गेस पेपर है, इधर उधर से रट कर और पास कर जाएंगे। जो बीपीएससी की तैयारी करने आएंगे, अच्छा दोबारा चलो जीएस पढ़ो, फिर ये दोबारा जीएस पढ़ते हैं और बीपीएससी के फिर एग्जाम देते हैं। देखिए आपको यहीं पर मौका मिल रहा है ना, कोई अलग सिलेबस नहीं रहता है बीपीएससी का एग्जाम में, कोई अलग, वो क्यों पूछेंगे अलग? आपसे ग्रेजुएशन पास, आप जब ग्रेजुएशन आप पास करते हैं उसी समय आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है, तो सब ग्रेजुएशन वाला बात पूछेंगे ना। आपको लगता है कि अरे तो ग्रेजुएशन से अलग वाला बात पूछ रहे हैं, अलग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं आप नहीं गहराई से पढ़े हुए हैं। अगर आप गहराई से जीएस वाला पढ़े होते, जीएस वाला क्लासेस आप पढ़े होते, तो आपको ये समझ में आ जाता कि नहीं ये कहीं और से नहीं पूछा जा रहा है, जीएस वाला बात वही। अगर जो जीएस मन से पढ़ लिए पार्ट थर्ड में, तो समझ लीजिए प्रीलिम्स तो कंफर्म है। कैसे कंफर्म है? क्योंकि बिहार स्पेशल सिर्फ उसको पढ़ना है और करंट अफेयर जो नए वाला करंट अफेयर है, इसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जीएस वाला में करंट अफेयर भी पूछा जाता है यहाँ पर पार्ट थर्ड में, तो करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा बिहार स्पेशल पर ध्यान देना होगा और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं इस पर ध्यान देना होगा बस। लेकिन हम लोग को तो ये बात समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग सोचते हैं गेस पेपर से रट कर पास कर जाएंगे और कुछ से पास करेंगे, चाहे नहीं गेस पेपर से रट कर पास कर जाएंगे। और कोई भी बच्चा क्लासेस नहीं करता है, किस चीज का, ये जीएस नहीं पढ़ता है, या क्लासेस का क्या करना, खुद से भी किताब से नहीं पढ़ता है। खुद से भी आपको किताब से पढ़ना चाहिए ना, खुद से भी नहीं पढ़ता है, तो बताइए क्या होगा? कोई ये देख भी नहीं पाता है। अगर जीएस का सिलेबस पूछ दीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों को पार्ट थर्ड में जो होंगे उनको जीएस का सिलेबस तक नहीं पता होगा। और पार्ट थर्ड में जाने के बाद उनको पता चलता है कि पार्ट थर्ड में एक जीएस का भी पेपर होता है। ऑनर्स पेपर के अलावा है कि जीएस का भी पेपर होता है पार्ट थर्ड में, उनको जाने के पार्ट थर्ड में बाद पता चलता है कि जीएस का भी पेपर होता है। आप समझिए, तो बताइए फिर अलग से बीपीएससी की तैयारी करना पड़ जाएगा ना। तो इतना आसान है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। क्यों? अब ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे, ग्रेजुएशन पास होने के बाद एक दो साल आराम करेंगे तो बढ़िया से, उसके बाद तैयारी, अच्छा बीपीएससी की तैयारी करना है, हाँ अब जीएस के लिए ये किताब खरीदो, जीएस में अब विज्ञान के लिए ये किताब खरीदो, इसके लिए ये किताब खरीदो, इसके लिए ये किताब खरीदो। अगर यहीं पर तुम पढ़ लिए होते, यहीं पर पढ़ लिए होते तो डायरेक्ट अब पास करने के बाद आपको मौका मिलता, उसी साल मौका मिलेगा। अगर आप पास करेंगे, प्रीलिम्स का फॉर्म भरने से पहले आपके पास अगर मार्कशीट है, आपके पास मार्कशीट आ गया है, तो समझ लीजिए कि आपको उस साल परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। तो इसके ये है तो ये मौका मिल जाएगा। और जीएस आपका कंप्लीट है तो प्रीलिम्स कंप्लीट है, प्रीलिम्स कंफर्म है, बिहार स्पेशल सिर्फ आपको पढ़ना है। और मेंस में भी कोई हवा में बात नहीं पूछा जाता है। मेंस में भी देखिए पहला जो पेपर होता है वो हिंदी का पेपर होता है, उसके बाद GS1 और GS2 और उसके बाद एक ऑप्शनल का पेपर होता है। GS1 में जो इतिहास से बिहार इतिहास रहता है, बिहार स्पेशल रहता है, और उसके बाद अगर पेपर 2 की बात करें तो भूगोल रहता है, राजनीति शास्त्र, यही वाला बात रहता है। अब उसको लिखना होता है बस, और कुछ नहीं होता है मेंस में। और एक ऑप्शनल, आप जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा, ऑनर्स पेपर देखिए। और सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन पढ़ते हैं ना तो ऑनर्स पेपर बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं। उनको भी ये लगता है कि हम ये क्या करेंगे, गेस पेपर से रट कर और पास कर जाएंगे, रट कर पास तो कर जाएंगे। अब यहाँ पर अगर ऑप्शनल लेना होगा तो आप क्या ऑप्शनल लीजिएगा, ढूंढते चलिएगा कौन सा ऑप्शनल ले, कौन हमको समझ में आएगा। जब यहाँ पर आप ग्रेजुएशन जब किए, इंटरव्यू में सवाल भी आपसे यही से पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ से? आपके ऑनर्स पेपर से। जो भी आप ऑनर्स पेपर पार्ट 1, 2, 3 में जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा वो ऑनर्स पेपर से सवाल पूछा जाता है। अगर आप चेंज करते हैं यहाँ पर तो भी सवाल पूछा, चेंज कर सकते हैं। पार्ट 5 ये ग्रेजुएशन में कुछ और ऑनर्स पेपर होगा और यहाँ पर ऑप्शनल कुछ और ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप अलग क्यों लिए। अब वैसे भी जो सब्जेक्ट आप 3 साल पढ़े हैं उससे आप एग्जाम ना दे पाइएगा। क्यों नहीं दे पाइएगा? अगर आप अच्छे से पढ़े तो आप दे पाइएगा, बिल्कुल दे पाइएगा।
एग्जाम इससे। तो यही होता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल भी आपका तैयार क्यों? क्योंकि ऑप्शनल कैसे तैयार रहेगा? क्योंकि आप तो ग्रेजुएशन में बढ़िया से पढ़े, अपना जो ऑनर्स वाला सब्जेक्ट है उसको बढ़िया से पढ़े हैं, और उसके बाद ये जीएस वाला बढ़िया से पढ़ रहे थे। प्रीलिम्स यहाँ से तो कंफर्म है, और यहाँ से ऑप्शनल और जीएस का ये और थोड़ा ज्यादा तैयारी कर लेंगे, हो जाएगा। कितना आसान है, लेकिन ये बात हम समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू तो आपको, वो तो इंटरव्यू बस आप तो सामने सामने क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा? आपके नाम से पूछ दिया जाएगा, आपके जिला से, जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। उसमें तो वो तो प्रैक्टिस करना होता है उस इंटरव्यू का। तो हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 हम बनाएं, यानी कि इसका जो बीपीएससी का फुल ये सिलेबस होता है इसके बारे में बताएं, और सिलेबस बताएं, और इसको कैसे तैयारी, बेहतर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, सबके बारे में बताएं, तो आप कमेंट कीजिए कि इसका पार्ट 2 हम वीडियो बनाएं। हम जल्द ही इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, इसमें कौन कौन सी बुक चाहिए होती है, सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ देखें, ये सब, और सेल्फ स्टडी से घर पर बैठकर आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सब हम बताएंगे। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट हो। और एक बात, ये जो जीएस वाला हम क्लास बोल रहे हैं, ये पार्ट 3 में जीएस वाला क्लास बोल रहे हैं, हमने इसी चैनल पर जीएस वाला क्लासेस भी स्टार्ट किया है, वो भी बिल्कुल फ्री है आपके लिए। जीएस पार्ट 3 के लिए बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, आप कोई भी कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, और जीएस वाला आप जीएस क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, इसका पार्ट 3 में जीएस का जो पेपर होता है उसका क्लासेस एकदम बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसका क्लासेस इसी चैनल पर हमने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं जीएस का क्लासेस, और बिल्कुल फ्री है। उसमें क्या करवाएंगे, पूरा आपको पहले क्लासेस पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, दोनों करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उस चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपको प्रीलिम्स वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए, और मेंस में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए रहता है, पूरा मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाए। और उसके बाद आपको मॉडल सेट देंगे। मॉडल सेट क्या होगा, जिस चैप्टर आप चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर को आपको कितना ऑब्जेक्टिव याद है, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है, उस मॉडल सेट में 2 तरीके रहेगा। एगो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 8 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 4-5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसको लिखकर आपको कहां पर भेजना होता है, टेलीग्राम ग्रुप में। आपको पता है हमने टेलीग्राम ग्रुप में बनाया, और बहुत सारे बच्चे जो है उसका आंसर लिख कर और टेलीग्राम ग्रुप में भेजते भी है, और हम वहां से चेक करके बताते हैं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है, कितना सब्जेक्टिव सही है, और इस आंसर को आप आंसर राइटिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सब हम बताते हैं। तो अगर आप जीएस का क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। मॉडल सेट भी फ्री देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्री है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।